हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके यहाँ सर्दियों और गर्मियों में तार की लंबाई बढ़ जाती है तो क्यों बढ़ जाती है, और अगर घट जाती है तो क्यों घट जाती है। आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। मतलब क्या डिस्कस करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले ये हैं कि एक इलास्टिक मटेरियल पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और उस टेम्परेचर की वजह से उसकी लंबाई बढ़ जाती है, घट जाती है। अगर लंबाई में कोई परिवर्तन होगा मेरी जान, तो उसमें कौन सा स्ट्रेन काम आने वाला है? लॉन्गिट्यूडनल। और अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन काम करेगा तो कौन सा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी काम आने वाला है? यंग मॉड्यूलस। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये कि अगर हमारे पास में कोई भी वायर है तो उस वायर में कितना फोर्स जनरेट हो जाएगा अगर उसके लेंथ में, या उसको किसी एक टेम्परेचर से हटा के दूसरे टेम्परेचर में लेके जाएंगे, फोर्स में कमी होगी या वृद्धि होगी। ये सभी आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? आपको करना है एक काम, अपने हेडफोन्स को अपने कान में लगाना है और मेरे पास आ जाना है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, अगर हम छोटी सी इमेजिनेशन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। क्या आप सोचिए कि आप आपके घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि घर में ही देख लीजिए, या घर के चले बाहर निकल जाते हैं। घर के बाहर निकलते हैं तो आपने वो 11,000 की लाइन देखी होगी। 11,000 की लाइन क्या होती है? तो 4 लाइन्स होती हैं, 2 लाइन्स होती हैं, जिसमें बहुत सारे लाइन्स में नेटवर्क्स होते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास में एक 11,000 वोल्ट की एक लाइन जो 2 खंभों के बीच से होकर के जाती है। अब जब आप किसी एरिया से निकलते होंगे तो वहाँ से बहुत सारे वायर निकलते हैं एल्युमिनियम के, आपने देखा होगा। वो एल्युमिनियम के वायर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बार जब भी निकलिएगा तो आप देखेंगे कि उनका शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा ऊपर, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, कभी थोड़ा सा कम होता है डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन क्यों होता है, ऐसा क्या है इसके अंदर, वही सब हम आज डिस्कस करने वाले, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास में है एक खंभा, चुन्नू सा खंभा हो गया, हमने बनाया ये खंभा। ऐसे तो बनता है ना? नहीं सर, बिल्कुल ऐसे बनता है, ऐसे देखा होगा ना, ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया। ये एक खंभा है। अब आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर में पूरी मज़ा आ रहा होगा। एक दूसरा खंभा भी है हमारे पास भैया, ये भी कुछ इतना ऊंचाई है। ये मान लो यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, इतना। अब जब इतना आ गया है ये, तो इसके बीच में भी कुछ ऐसे ऐसे लाइन्स बनी होंगी, ये, फिर ये करके दिखाओ, ये इतना हो गया, 2 खंभे हो गए। अब इन 2 खंभों के बीच में हमने एक तार बांध दिया, एक तार, क्यों? इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए। इसकी लेंथ है अभी L, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। हालांकि हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के लिए अलग वीडियो देखेंगे, फिर भी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा, ठीक है ना। अभी ये लेंथ है, हमने भी मान लिया कि यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है T0, कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, सेंटीग्रेड है। अभी मतलब हमने T0 ही मानेंगे, इतना टेम्परेचर हमने ले लिया, नॉर्मल टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं लेते हैं। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि सर गर्मियाँ आने वाली हैं, और गर्मियाँ आ भी गई। जैसे ही गर्मियाँ आएंगी, इसका टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस। कितना चेंज हुआ? डेल्टा चेंज हुआ, कहेंगे सर, चेंज हुआ। डेल्टा चेंज का मतलब क्या है? क्या निकालेंगे? T1 माइनस T0 निकालेंगे सर, कहेंगे बिल्कुल निकालेंगे। कितना आएगा टेम्परेचर? तो आ जाएगा कितना? 5 इधर गया, 12 उधर, 12 5 17 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ जाएगा। कहेंगे सर ठीक है, चेंज आ गया। अभी क्या हुआ, सिचुएशन समझिए सर, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। हमारे पास 2 खंभे हैं, घर के बाहर लगे रहते हैं, उस पर एक वायर बंधा हुआ जो ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। अभी ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। जैसे ही गर्मियाँ आई, टेम्परेचर इतना बढ़ गया, दोनों का डिफरेंस हमने इतना निकाल लिया। गर्मियाँ आने पर क्या होता है? सबसे पहले तो वायर काहे का बना होता है? वायर बना होता है मॉलिक्यूल्स का। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं वैसे ही जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे वायर में। ये मान लो ये एक वायर है हमारे पास, ये वायर, ठीक है ना। वायर सिलेंड्रिकल होता है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स था, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल था। जब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें मालूम चलेगा कि हर एक मॉलिक्यूल्स के पास में एक एनर्जी होती है, 12 mv²। तो यहाँ पर जितना भी ये एक सॉलिड रॉड है, इस रॉड के प्रत्येक
एवरी पार्टिकल्स के पास में एक एनर्जी है, कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। किसकी वजह से? इसकी टेम्परेचर की वजह से। कितना टेम्परेचर? इतना, ठीक है ना, इतना, ठीक है। फिर अब टेम्परेचर तो यहाँ बढ़ गया है और इसकी लेंथ कितनी है? एल। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा हम देखते हैं ये तार लूज हो जाता है, लूज हो जाता है। देखो अभी तार की लेंथ इतनी है एल, एल इज इक्वल मान लो 20 मीटर है, मान लो 200 किलोमीटर है, ठीक है, 200 किलोमीटर है। जैसे ही इसका टेम्परेचर इतना राइज हुआ, राइज होने के बाद में हम देखते हैं इसकी लेंथ कितनी हो गई? मीटर लो, 500 मीटर है ना, 500 मीटर थी। जैसे ही हमने देखा कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया, इसका वायर कुछ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, समझते रहिए बहुत ध्यान से। इसका वायर ऐसा हो गया, कैसे हो गया? टेम्परेचर राइज होने पे। टेम्परेचर राइज होने पे क्या होता है? मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे एनर्जी बढ़ेगी ऐसे इसकी नंबर जो कोलिजन्स होगा वो ज़्यादा होगा इसके अंदर। जैसे कोलिजन ज़्यादा होगा तो उसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर देगा, लेंथ को इंक्रीज़ कर देगा, लेंथ को इंक्रीज़ कर देगा। समझते रहिए बात को। माना कि ये लेंथ क्या इस लेंथ के इक्वल है? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। जिसने भी कह दिया अगर इक्वल है तो समझ लो बवाला हो जाएगा। ये लेंथ इसकी थोड़ी सी चेंज है। वैसे मान लो ये 500 थी तो ये 505 होगी, मान लो 510 हो जाएगी। अगर टेम्परेचर 50 हो जाएगा तो लेंथ और बढ़ जाएगी। कहेंगे सर रूल कौन सा है? तो रूल ये है कि जितनी लेंथ इसमें चेंज हो रही है, डेल्टा एल चेंज हो रहा है मान लो इसमें, तो चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनेट जाएगा? पहले देखो ये लेंथ है, अगर ये एल के प्रोपोर्शनेट नहीं होगा तो ये एल तो रहेगा ही रहेगा। सबसे पहली बात ये समझ लो। दूसरा क्या रहेगा? दूसरा ये रहेगा कि डेल्टा एल जो है चेंज हो रहा है किसकी वजह से? टेम्परेचर इंक्रीज होने से। क्या टेम्परेचर 25 पर ही चेंज नहीं हो रहा था? हो रहा था, पर चेंज होने पर ही चेंज होगा। तो डेल्टा टी पर ये चेंज हो रहा है। कहेंगे सर बिल्कुल हो रहा है, ठीक है ना, इतना क्लियर। आप कहेंगे सर अगर इतना हो रहा है तो ये तो आपने प्रोपोर्शनल का निशान लगाया, इसको बैलेंस करिए तो डेल्टा एल इज इक्वल टू आएगा अल्फा। अब अल्फा क्या है? तो अल्फा है एक कांस्टेंट डेल्टा टी। अब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा एल बाई डेल्टा टी इंटू 1/L। ये तो है फॉर्मूला। कहेंगे सर ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा क्या है? तो अल्फा है कांस्टेंट, अल्फा इज अ कांस्टेंट, अल्फा इज अ कांस्टेंट। व्हिच कांस्टेंट? तो कांस्टेंट ये कौन सा है? थर्मल कांस्टेंट, थर्मल कांस्टेंट, थर्मल कांस्टेंट। अब थर्मल में भी कौन सा है? तो थर्मल में लीनियर, ठीक है, लीनियर थर्मल कांस्टेंट है, ठीक है, रैखीय। अब थर्मल, लीनियर थर्मल, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा तो हमने कहा सर अच्छा लीनियर थर्मल नहीं, लीनियर एक्सपेंशन थर्मल कांस्टेंट। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? लंबाई में बढ़ोतरी के लिए, मतलब इंक्रीमेंट के लिए, इंक्रीज के लिए जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट कौन सा होगा? ये कांस्टेंट होगा। कहेंगे सर बिल्कुल। अब ठीक है, अब ये अल्फा हो गया। क्या इस अल्फा के बारे में सोच के हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये अल्फा डेल्टा एल बाई एल, ये वाला एल से नीचे ले जाओ, इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कहेंगे सर बिल्कुल बनाएगा। यहाँ पे डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी आपको पता है क्या है। अब ये क्या है? तो इसे कहते हैं स्ट्रेन। कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल। कहेंगे सर ठीक है, इतना हो गया। अगर इतना हो गया है तो अब क्या आ रहा है? तो इतना हो गया ये। अब देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे क्या हो जाएगा? यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा, E इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। कुछ नया दिखा? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। और आपको पता है कि स्ट्रेन और फोर्स या स्ट्रेन और स्ट्रेस में एक रिलेशन होता है, बहुत सुंदर सा रिलेशन। अब वो रिलेशन कौन सा है? तो वो रिलेशन है कौन सा? वो रिलेशन है यंग मॉड्यूलस वाला रिलेशन। ये आपको पता है, वो आपको पता है। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि कितना फोर्स जनरेट होता है कि जब हम किसी भी वायर में कुछ चेंजेस करते हैं उसके टेम्परेचर में। क्या टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ जाती है? तो कहेंगे सर बिल्कुल बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर घटने से क्या लेंथ बढ़ेगी? तो लेंथ तो नहीं बढ़ेगी, बट हाँ लेंथ कम ज़रूर हो जाएगी।
तो लेंथ कम होगी तो क्या उसमें फोर्स लगेगा? तो बिल्कुल फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा ये भी हम लोग देखे ले रहे हैं, कितना फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा फोर्स? तो तार लगाएगा। तार के अंदर उपस्थित जो प्रेजेंट होंगे कौन से मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। इतना हो गया। तो हमको पता है कि यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू क्या होता है, S बाई ई होता है, S बाई ई होता है। कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाई स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, इतना होता है ना। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेस भी दो टाइप के होते हैं, हमको बताया था। यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, देखो यहाँ पर इसको फिक्स कर रखा है तो कंप्रेस लग रहा है, कंप्रेसिबल स्ट्रेन लगेगा, यहाँ स्ट्रेस लगेगा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है F बाई ए, और E की वैल्यू हमने निकाल रखी अल्फा डेल्टा टी। अब F कितना हो जाएगा, F कितना हो जाएगा बताइए, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, या फिर वाई ए अल्फा टी। अब डेल्टा टी बताइए कितना था, शुरुआत में टी कितना था, टी नॉट 25 था, बाद में कितना हो गया, टी वन कितना आया 43। हमने क्या निकाला, डेल्टा टी। डेल्टा टी निकालने की क्या किया, इससे लेस कर दिया। तो डेल्टा टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला आया, जिस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड करेंगे, हम आसानी से फाइंड कर लेंगे कि इसके मॉलिक्यूल्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है। ये हम फटाफट इसमें देख लेंगे। कहेंगे सर बिल्कुल देख लेंगे। तो F इज इक्वल टू आया क्या हमारा, वाई ए अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है ना, इतना हुआ। अब कहेंगे सर ठीक है, अगर इसकी जगह पर यहाँ पर दिया है कि सर ये जो वायर है इसकी रेडियस कुछ है, रेडियस है इसकी r, तब क्या फॉर्मूला बनेगा, तब बनेगा y पाई आर स्क्वायर अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अच्छा, फोर्स किस पे डिपेंड करेगा जरा ये हमको देख के बताइए। देखो ये तो कांस्टेंट होता है, ये कटम टेम्परेचर पर इफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या रेडियस पे इफेक्ट करेगा, तो बिल्कुल करेगा। ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होगा। अगर आपने लेंथ के अकॉर्डिंग, अगर आपने वायर की रेडियस को बड़ा रखा है, अगर आपने रेडियस को बड़ा रखा है तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। कब, रेडियस को इंक्रीज करने पर। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, कौन सा, फाइनल टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तब भी फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है, इतना ठीक है। अब कहेंगे सर यहाँ पर से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो बन सकते हैं। अच्छा, एक इसको भी देख लीजिए जरा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये क्लियर हुआ ना, मैंने सर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे क्या, कि अगर हम ये देख रहे हैं कि इस पर एक फोर्स लग रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल लग रहा है फोर्स। वो फोर्स हमें ये बताइए कि इस फोर्स में जो वायर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ में, तो कितने टेम्परेचर पर कितने एक्सेलरेशन से फोर्स इंक्रीज हो रहा है, कितने एक्सेलरेशन से फोर्स इंक्रीज हो रहा है, ये बताना है, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आया है वाई अल्फा ए टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये तो है ना फॉर्मूला, वाई ए अल्फा टी फाइनल टी इनिशियल एफ बाई ए अल्फा टी। हाँ ठीक है, इतना आया, ओके, इतना ही तो है ना। देख लेते एक बार फिर से, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है, तो हो जाएगा एफ बाई ए अल्फा डेल्टा टी। हाँ ठीक है, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, वाई ए अल्फा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हमने कहा कि सर एफ की वैल्यू कितनी होती है, एम ए होती है, वायर होता है ना। हमने कहा कि अगर इसकी लेंथ बढ़ रही तो यहाँ पर जो पार्टिकल दिया है, इस पार्टिकल में कितना खिंचाव आ रहा है, कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, तो हमने कहा सर इतना आ रहा होगा। तो वाई अल्फा पाई आर स्क्वायर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हो गया। अब यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बताइए, वाई अल्फा पाई आर स्क्वायर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बाई एम। ये हो गया आपका प्रत्येक पार्टिकल में जितना, जो यहाँ पे सारे पार्टिकल्स दिए होंगे, सारे के सारे पार्टिकल दिए होंगे, उनमें कितना एक्सेलरेशन आएगा, ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है ना। समझ में, ये इसमें जितने भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा उसका एक्सेलरेशन इतना होगा। आप कहेंगे सर ठीक है, और हमने ये भी कह दिया, हमने ये माना
कि जब हम, अब एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, अगर हम इस रॉड को ऐसे पकड़े हुए हैं और इसे एक चक्कर घुमाने में ये 5 डिग्री राइज हो रहा है, 5 डिग्री राइज हो रहा है, समझते रहिए बात को, 5 डिग्री राइज हो रहा है, क्या टेम्परेचर इसका राइज हो रहा है, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू किस फॉर्म में आएगी, तो कितना घुमाएं, तो एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, तो F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अल्फा ए टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब देखो यहाँ पर 5 डिग्री का राइज बता रहा है एक चक्कर में, तो हम इसकी जगह पे सीधे लिखेंगे 5 डिग्री, ठीक है ना, और ये लिख देंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अल्फा ए, और डेल्टा टी डिग्री राइज हो रहा है, मान लो डेल्टा टी राइज हो रहा है, तो डेल्टा टी बाई एम आर, यहाँ से ओमेगा हटाएंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू वाई बाई एम आर ए डेल्टा टी, और अगर यहाँ से भी हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 पाई रूट में वाई बाई एम आर ए डेल्टा टी। तो ये हो गया हमारा थर्मल एक्सपेंशन ड्यू टू इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो फिर हमें क्या करना है और आपको क्या करना है, अगर चीज़ें आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना है, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक ज़रूर करके जाना है, और अपना प्यार ऐसे ही देते रहना है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।